अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हे प्रत्यनीक अखिल जगदाधार अनंत प्रेमारणो भगवान श्री अयोध्यानाथ, श्री राघवेंद्र सरकार, श्री हनुमान जी महाराज, श्री सरजू मैया, जिनकी सन्निधि में बैठ करके हम आप भगवान की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। भगवान नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजमंडल में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए ठाकुर जी महाराज रास लीला के क्रम में बंसी का निनाद किया और बंसी को सुन करके गोपियां ठाकुर जी से मिलने के लिए वृंदावन में आ गईं। ठाकुर जी महाराज के समीप पहुंची तो ठाकुर जी महाराज ने कहा, गोपियों आई और हमसे मिलना हो गया। इस जमुना पुलिन का और ब्रजमंडल की शोभा को भी देख लिया अच्छी तरीके से। रात्रि अधिक हो गई है और अब जाइए। स्त्रियों को अपने पति को छोड़ करके नहीं रहना चाहिए। पति की सेवा करना ही स्त्रियों का विशेष धर्म है। ठाकुर जी महाराज के कहने पर गोपियां ठाकुर जी महाराज से प्रार्थना कर रही हैं। गोपियां कहती हैं, यत पत्य पत्य सुहृदा मनोवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदाम तयोक्तम अस्तेवमेव तदुपदेश पदे त्वयि से प्रेष्टो भवांस्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। हे प्रभो, आपने जो उपदेश किया है, स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदाम तयोक्तम, जो आपने स्त्रियों के धर्म को बताया है, आप धर्म के जानकार हैं, अच्छी बात है। जो पतियों की सेवा और सुहृद की सेवा, इन सब की सेवा करने का आपने उपदेश दिया है, तो आत्मा के तो सबसे प्रिय और स्वामी तो आप ही हैं। आप स्वयं साक्षात भगवान हैं और सभी के प्रियतम हो, इसलिए उन पतियों से भी श्रेष्ठ पति हो। कुर्वन्त ही त्वयि रतिम कुशला स्वात्मन नित्य प्रिये पतिसुतादिभिरार्दितैः किं तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्म छिन्द्या आसां भृतां तयि चिरादरविंद नेत्र। आसां भृतां त्वयि चिरादरविंद नेत्र। हे प्रभु, आपने कहा कि जो है अपने अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए, पर जो कुशल लोग हैं, जो आत्मवान हैं, जो समझदार लोग हैं संसार में, आत्मज्ञान से जो निपुण महापुरुष हैं, कुर्वन्त ही त्वयि रतिम, वो महाराज आपसे ही प्रेम करते हैं। कुशलाः स्व आत्मन, जो कुशल लोग हैं, नित्य प्रिय सुत पतिसुता दिभिरार्दितैः किम, और आप नित्य प्रिय हैं, तो और ये पति पुत्र आदि जितने हैं ये तो अनित्य हैं, मरने जीने वाले हैं और दुख देने वाले हैं, और इनसे प्रेम करने से क्या मिलेगा? इनसे प्रेम करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रभो, जो कुशल लोग, कुशल मतलब होते हैं जो कार्य को अच्छी तरीके से करने में निपुण होवे, ज्ञानवान होवे। और महाराज, ज्ञान तो उसी को कहते हैं कि जो शास्त्र सम्मत आत्मज्ञान होवे। शास्त्र सम्मत आत्मज्ञान, आत्मज्ञान भी शास्त्र सम्मत ना होवे तो आत्मज्ञान नहीं कहलाता है। बहुत से लोग आत्मज्ञानी घूमते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या अपने आप को समझने रहते हैं, वो कहते हैं यही है। तो शास्त्र सम्मत जो आत्मज्ञान हो, आत्मबोध हो, शास्त्र सम्मत जो आत्मबोध हो, उसको ज्ञान कहते हैं। और शास्त्र सम्मत जो परमात्मा का ज्ञान हो, वही विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान में इतना है।
तो महाराज आप जो ज्ञानी लोग हैं वो तो आप ही का आचरण आपकी ही सेवा करते हैं, आपको ही प्रेम करते हैं। तो इसलिए तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्म छिंद्य। हे परमेश्वर, देखो गोपियाँ जो कह रहे हैं ना कि ठाकुर जी महाराज को तो गोपियाँ केवल अपना प्रियतम ही समझ रही हैं, ऐसा नहीं है। गोपियाँ जब यहाँ प्रार्थना कर रही हैं तो कह रहे हैं तन्ना प्रसीद, इसलिए आप प्रसन्न हो जाइए। परमेश्वर, आप परम ईश्वर हैं। और मास्म छिंद्याम आशा, हमारी जो जन्म जन्मांतरों की आशा है, इतने दिन से जो हम आशा लगा करके बैठी हैं, उस आशा का छेदन मत करिए। त्वयि भ्रताम त्वयि अरविंद नेत्र, हे कमल नयन, बहुत दिनों की आशा है, चिराद। इसलिए हे प्रभु, और हम सब आपकी दासियां हैं, तो दासियों की आशा का छेदन आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए हे प्रभु, आप हमारे मनोरथ को पूर्ण करो। कहते हैं चित्तन सुखेन भवता प्रियतम गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलम यामः कथम ब्रजमथो करवाम किम वा। हे प्रभु, पहले जब हमारा चित्त आपने नहीं हरण किया था, चित्त तो भवता अपहृतम, कहते हैं चित्तम सुखेन भवता अपहृतम, आपने बड़े प्रेम से, कोई कठिनाई नहीं हुई आपको हमारे चित्त हरण करने में, आपने तो हमारे चित्त का हरण कर लिया। और महाराज, अब जब आपने चित्त का हरण नहीं किया, तब हमारा गृह कृत्येषु, जो घर के कार्य थे, वो कार्य हम सब करती थी, वो कार्य होता रहता था। यन निर्विशत्युत करावपि गृह कृत्य, जो जो कार्य होता था गृह कृत्य के, हम सारे कार्य करती थी। पर महाराज, जब से आपने हमारा चित्त हरण कर लिया है, अब तब से घर के कार्यों में कोई हमारा मन ही नहीं लगता है। जब मन नहीं लगता है कोई कार्य करने में, तो प्रभु आप बताइए, पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलम, आपके चरण कमलों को छोड़ करके हमारे चरण एक पग भी आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। और तब जाएं कैसे महाराज, जाएं कैसे? और मान लो ब्रजमंडल में वापस चले भी जावें तो करवाम किम, वहाँ जाकर के करेंगी क्या? जब महाराज चित्त स्थिर नहीं है, मन तो आप में लगा हुआ है, तो वहाँ भी जा कर के हम ऊटे पटांग काम करेंगे, कोई काम सही होगा नहीं हमसे। तो प्रभु, हम वहाँ जा कर के क्या करेंगे? इसलिए जो हमारे जन्म जन्मांतरों की आपसे लगी हुई आशा है, उस आशा को आप पूरा कीजिए। कैसे पूजा करें? सिंचांग नः त्वदधरा मृतपूरकेण हासावलोक कल गीत कल गीत जहच्छयाग्निम नो चेद वयम विरह जग्मुपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीम सखेते। हे प्रभु, आपके जो हास, आपका जो हंसना है और जो आपका अवलोकन है, जो आपने ये वंशी बजा करके कल गीत, काम से परिपूरित जो आपने गीत गान किया है, वो हमारे हृदय में अग्नि प्रज्वलित कर दिया है। तो महाराज, उस अग्नि को सिंचांगनः, अब उस अग्नि को बुझाओ। हृदय में जो लगी आग है, उस आग को आप बुझाओ। तो कैसे बुझेगा? त्वद अधरामृत पूरकेण, आप अपने अधरामृत, जो आपके जो अधरामृत से परिपूरित अधर हैं, उन्हीं से अमृत की वर्षा करके हमारे हृदय में जो लगी आग है, उस आग को आप बुझाइए। नो चेद वयम विरह जग्मुपयुक्त देहा, नहीं तो प्रभु
आपके विरहजन्य जो अग्नि है, उस अग्नि से हम सब अपना देह धारण नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा? ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते। तो क्या होगा प्रभु? तो आपका ध्यान करते करते हम तुम्हारे चरणों को ही प्राप्त हो जाएंगे, शरीर छूट जाएगा। आप चाहे जिंदे जिंदा, कहने का तात्पर्य चाहे इस शरीर से के रहते रहते, शरीर धारण करते रहते ही आप हमको अपना प्रेम प्रदान कर दीजिए, अधरामृत प्रदान कीजिए। और नहीं तो मरने के बाद तो, क्योंकि विरह रूपी अग्नि है, जला रही है, नहीं तो महाराज इस विरह रूपी अग्नि में जलते हुए और आपका ही ध्यान करते करते हम सब अपना शरीर छोड़ देंगे। तो जिसका जो ध्यान करते करते शरीर छोड़ता है वो उसी को प्राप्त होता है। तो प्रभु अंत में हम सब आप ही को प्राप्त होंगे। तो चाहे इधर से कान पकड़ो सीधे सीधे, चाहे घुमा करके पकड़ो, बात होनी वही है, उससे अलग कुछ होना। कहते हैं यरिहम बुजाक्ष तव पाद तलम रमाया दत्त क्षणम क्वचिदरण्य जनप्रियस्य। हे अम्बुजाक्ष, हे कमल नयन, तव पाद तलम रमाया दत्त क्षणम, आपके चरण कमल को जो रमा लक्ष्मी है वो निरंतर सेवा करती रहती हैं। और महाराज, और हम तो अरण्य की जो हैं क्वचिद अरण्य जनप्रियस्य, पर आपको तो इस जब अवतार लिए हैं, कृष्ण के रूप में अवतार लिए हैं, तो इस अवतार में तो आपको जो वन में रहने वाले हैं अरण्य जन प्रिय हैं, वन में रहने वाले ही प्रिय हैं। इसलिए प्रभु आप हमको अपना जो है ये जो आपका अवतार ब्रजवासियों के लिए ही वृंदावन में हुआ है, तो आप हमको स्वीकार करिए और स्वीकार करके आनंदित कीजिए। ये अवतार आपका, लक्ष्मी जी तो करती हैं सेवा आपकी, लेकिन ये अवतार केवल ब्रजवासियों के लिए है, बनऊ कसाम के लिए है, जो ब्रजवासी लोग वन में रहते हैं उनके लिए है। और आपने स्वयं ये शरीर धारण किया है आनंदित करने के लिए। इसलिए हे प्रभु, अब हम सब आपके सामने एक क्षण भी ठहरने में समर्थ नहीं है। इसलिए प्रभु आप हमको अब स्वीकार कीजिए और हम सब पति पुत्र आदि जो हैं उनकी सेवा में अब नहीं लग सकती हैं। स्थातुम त्वया भिरमिता बत पारयामः। और अब हम आपके सामने ठहरने में समर्थ नहीं हैं, इसलिए प्रभु आप कृपा करके अब हमको अपनाइए। कहते हैं यर श्रीर्यत पदाम्बुज रजस चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षस पदम किल भृत्य जुष्टम। हे प्रभु, आप का जो चरण कमल है उस चरण कमल की इतनी महिमा है प्रभु की, जिन महालक्ष्मी को आपने प्रेम पूर्वक अपना वक्षस्थल नित्य निवास बना दिया है। नित्य निवास तो आपने लक्ष्मी जी को दे दिया है अपना वक्षस्थल, पर वो भी वक्षस्थल पर ज़्यादा नहीं ठहरती हैं, वो भी आपके चरण कमलों की ही सेवा करना चाहती हैं। लब्ध्वापि वक्षस पदम किल भृत्य जुष्टम। कहते हैं और क्या है, और आपकी जो, क्योंकि चरणों में तो सभी सदैव तुलसी जी रहती हैं, चरणों की सेवा तो स्वयं तुलसी जी सदा सेवा करती रहती हैं। उसके बाद भी सखी जो उनकी सौत है, उस सौत के रहते हुए भी वो आपके चरण में ही रहना चाहती हैं। जहाँ सौत रहती है वहाँ दूसरी सौत रहना पसंद करती, पर प्रभु आपके चरणों की ये महिमा है कि लक्ष्मी जी भी आपके चरण कमल को ही चाहती हैं। यस्या स्वीक्षण कृतेन्य सुर पारयामः तद्वद्वयं च तव पाद रजा प्रपन्नाः। हे प्रभु,
देखो, आपके चरण कमलों की सेवा करने के लिए सब लोग आए हैं, इसलिए हम सब भी आपके चरण कमलों की सेवा करना चाहती हैं। तद्वद वयम, वैसे ही जैसे लक्ष्मी जी आपके चरणों की सेवा करने के लिए लालायित हैं, और इसलिए हम सब भी प्रपन्ना है। तत्पाद रजा प्रपन्ना, आपके चरण कमलों की शरण में हम सब आई हैं, इसलिए आप हमको अपना चरण कमल प्रदान कीजिए। तन्नः प्रसीद ब्रजनार्दन तेंघ्रि मूलम प्राप्ता वृषिज्य वसती तदुपासनासाह। हे प्रभो, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि अब आप ब्रजनार्दन हैं। आप ब्रजमंडल में आकर के और जितने भी ब्रजवासी हैं उन सभी ब्रजवासियों के जो दुख हैं उन दुखों को नष्ट करने वाले हैं। और वैसे तो संसार के सभी लोगों का दुख आप नष्ट करते हैं, पर इस समय कृष्णावतार में विशेष करके ब्रजवासियों के ब्रजन अर्दन दुख को नष्ट करने के लिए तेंघ्र मूलम प्राप्ता, आपके चरण कमलों को हम सब प्राप्त हो गई हैं। और अब आप के इन चरणों को छोड़ करके वसती तदुपासनासा, आपके चरण कमल को प्राप्त करने के लिए हम सब आई हैं और उसी चरण कमलों की उपासना करना चाहती हैं। इसलिए प्रभो, अब आप हमको अपने चरण कमल में रख लीजिए। और आज तक जो भी भक्त जन आपके चरण कमलों की उपासना की इच्छा लेकर के आपके समीप आए हैं, आपने सभी को उनका इच्छित प्रदान किया है, तो महाराज हमको भी प्रदान कीजिए। इसलिए त्वत्सुंदरस्मित कृत निरीक्षण तीव्र काम, हे प्रभो, क्योंकि हे प्रभो त्वत्सुंदर, हे सुंदर, आपका जो ये मुस्काना है, मधुर मुस्कान है, उस मुस्कान के कारण प्रभो निरीक्षण और मुस्कुराते हुए जो आपकी कटाक्ष भरी दृष्टि है, उससे हमारे हृदय में तप्त तीव्र कामाः, वो तीव्र काम की उत्पत्ति हो गई है। इसलिए हे तप्तात्मनाम, हमारा जो भी जिनकी आत्मा तप्त है, उन तप्त आत्माओं को आप जो है शांत करते हैं, इसलिए हमारी भी आत्मा तप्त हो रही है। हे पुरुष भूषण देहि दास्यम, हमको आप अपनी दासी बना लीजिए, क्योंकि ये जो हमारे हृदय में प्रेम जगा है ना, इस प्रेम को जगाने वाले आप ही हैं। क्योंकि आपने मुस्कुरा करके तिरछी चितवन से कटाक्ष भरी दृष्टि से आपने हमारे हृदय में प्रेम को जगा दिया है। और आप भुवन सुंदर तो हैं ही, कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है संसार की जो आपको एक बार देख लेवे और देखने के बाद उसके हृदय में आपके प्रति प्रेम न जागृत हो जावे। तो महाराज, इसमें हमारा भी दोष नहीं है, और वो तो सामान्य दृष्टि से देखा। और महाराज, आप किसी को कटाक्ष भरी से दृष्टि से देख लो तो उसका तो हृदय वैसे अपने भाप में नहीं रहेगा, वो आपके पास खिंचा चला आएगा। तो इसलिए देहि दास्यम, हे प्रभो आप हमको स्वीकार कीजिए। वीक्षालकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधा हसितावलोकम दत्ताभयम च भुजदंडयुगम विलोक्य वक्षाश्रियैकरमणम च भवाम दास्यः। हे प्रभो, आपकी जो अलकावली है मुख मंडल को घेर रखी है, और जो कुंडल है आपका, उस कुंडल की जो श्री है, शोभा है, वो आपके मुखार बिंद पर जो उसमें मणि लगी हुई है कुंडल में, वो कुंडल की मणि आपके गंडस्थल पर, कपोलों पर पड़ रही है, उससे आपके कपोल की सुंदरता बढ़ रही है। और आपके अधरामृत जो हैं, अधर सुधा जो है, वो हंसते हुए जो अधर हैं, और जो देखने की आपकी शोभा है, जो अवलेकन है, हंसते हुए जो
आप देख रहे हैं प्रभु, ऐसी आपकी शोभा है। और जो आपके दोनों भुजदंड हैं, वो दोनों भुजदंड प्रभु दत्ताभयम, वो अपने भक्त जनों को सर्वतः अभय प्रदान कर रहे हैं। वक्षई वक्षाश्रियई करमणः, और जो श्री जी आपके हृदय पर ही सदा रमण करती रहती हैं। हे प्रभो, ऐसे भवाम दास्या, ऐसे आपकी शोभा और सुंदरता को देख करके हम भी आपकी दासियां हो गई हैं, आपसे प्रेम करने लगी हैं। इसलिए प्रभु आप हमारा तिरस्कार मत कीजिए। इस प्रकार कहते हैं कि जो श्री जी का रमण स्थल, जो आपका वक्षस्थल है, उस वक्षस्थल की शोभा को देख करके अब हमारा हृदय जो है अपने आप में नहीं रह गया है। हे प्रभु, अब आप हमको स्वीकार करो। कास्त्रंगते कल्पदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्य चरितान्न चलस्त्रिलोक्यां त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष रूपं यद गोद्विज द्रुमद मृग पुलकान्य बिभ्रन। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, अब आप ही बताइए त्रिलोकी में कौन सी ऐसी स्त्री है जो आपके इस सुंदरता को देख करके कल्पदा यत मूर्छितेन, कौन इस सुंदरता को देख करके सम्मोहित हो करके मूर्छित ना हो जाए। और महाराज इतने नहीं, अपने आर्य चरित्र से, अपने सतीत्व से जो उसका आर्य चरित्र है, उस चरित्र को भी कौन ऐसी स्त्री है जो आपको देख करके न छोड़ देवे। हे प्रभु, आप तो त्रैलोक्य के सौभाग्यमिदम, त्रैलोक्य का सौभाग्य स्वरूप जो आपका स्वरूप है प्रभु, कि निरीक्ष रूपम, ऐसे स्वरूप को छोड़ करके महाराज और किसी को कोई देख ही नहीं सकता। एक बार जिसकी दृष्टि पड़ गई, हमारी तो बात छोड़ दीजिए, यद गो द्विजद द्रुम मृगाह पुलकान्य बिभ्रन, ये तो आर्य ललना ब्रज की गोपियां, इनकी तो बात छोड़ दो। जिस स्वरूप को देख करके और जिस मुस्कान को देख करके गो द्विज, गायें, द्विज मतलब पक्षी, द्रुम कहते हैं वृक्ष, और मृग, ये सब पुलकान्य बिभ्रन, ये भी पुलकित हो करके और सुंदरता को प्राप्त हो रहे हैं। महाराज, तो आपकी जब शोभा जड़ पदार्थों को भी, आपका सौंदर्य जब जड़ पदार्थों को भी मोहित कर लेता है, तो प्रभु, और जो आपकी ये बंसी की ध्वनि है महाराज, उसकी तो कोई बात गणना नहीं की जा सकती है। और आपने तो हमको भी बंसी बजा करके ही ना मोहित किया है, बुलाया जो है वो बंसी की ध्वनि, बंसी निनाद करके ही आपने हमको बुलाया है। इसलिए हे प्रभु, अब हम आप में अनुरक्त हो गई हैं और अब आपको छोड़ करके हम सब जा नहीं सकती हैं। त्यक्तम भवान ब्रज भयार्ति हरो भिजातो देवो यथाधि पुरुषः सुरलोक गोप्ता। व्यक्तम भवान, आप महाराज जो यहाँ प्रकट हुए हैं ब्रजमंडल में, ब्रज भयार्ति हरो भिजातो, ब्रजजन जो लोग हैं, ब्रजवासी लोग हैं, उन ब्रजवासियों के भय को दूर करने के लिए आप यहाँ प्रकट हुए हैं, व्यक्त हुए हैं। देवो यथाधि पुरुषो सुरलोक गोप्ता, जैसे आदि पुरुष भगवान श्रीमन नारायण अजित त्रिविक्रम के रूप में, वामन के रूप में स्वर्ग में प्रकट हुए हैं, और प्रकट हो करके
देवताओं की रक्षा करते हैं, सुरलोक गोप्ता उस स्वर्ग की रक्षा करते हैं, वैसे ही आप ब्रजमंडल की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं। तन्नो निधेहि कर पंकज मार्त बंधो, इसलिए हे आर्त बंधु, जो दुखी जन हैं उनके आप स्वजन सुहृद के रूप में हैं। कर पंकज निधेहि, हे प्रभो आप अपना कर कल हस्त कमल तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किंकरीणाम, अपना कर पल्लव आप हमारे स्तन और आप हमारे सिर पर पधरा दीजिए, जिससे कि हमारा जो है जो ये हृदय तप्त हो रहा है, वो तप्त शरीर जो है आपके कर पल्लव से अमृत के समान जो कर पल्लव हैं उसको प्राप्त हो करके वो शीतल हो जाएं। क्योंकि किंकरीणाम, हम सब आपकी किंकरियां हैं, आपकी दासियां हैं, इसलिए प्रभु आप हम पर कृपा करो। ठाकुर जी महाराज से इस प्रकार गोपियां निवेदन कर रही हैं। अब कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इक्त विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर प्रास्य सदयम गोपी आत्मा रामोप्यरीरमत। ठाकुर जी महाराज ने गोपियों की बात को सुना। उत्प्रेक्षा करते हुए संत जन कहते हैं, गोपियों ने ठाकुर जी महाराज से कहा, प्रभु आपने जो हमको धर्म का उपदेश किया, स्त्री धर्म का उपदेश किया, तो क्या आप किसी जन्म में स्त्री रहे हैं जो स्त्रियों के धर्म को जानते हैं? बोले नहीं, नहीं रहे हैं। बोले महाराज हम तो स्त्री हैं, हमको पता है अच्छी तरीके से स्त्रियों का क्या धर्म होता है, इसलिए जितना अच्छा स्त्रियों का धर्म हम जानते हैं उतना आप नहीं जानते हैं। तो ठाकुर जी महाराज ने कहा हम भी जानते हैं। बोले जब दोनों लोग जानकार हैं तो शास्त्रार्थ हो जाए। बोले ठीक है, वो हो जाए शास्त्रार्थ दोनों के बीच में। और जो जीतेगा, बोले जो जीतेगा वो उसकी बात अक्षरशा पालन करेगा, बिना ना नुकर किए हुए, जो कहेगा उसकी बात को मानना ही पड़ेगा। बोले ठीक है। तो ठाकुर जी महाराज ने कहा कि ठीक है, तुम सब गोपियाँ ब्रजवासी हो, जंगल की रहने वाली हो, इसलिए पढ़ी लिखी तो हो नहीं है, पढ़ी लिखी तो हो नहीं, इसलिए तुम ही सब प्रश्न करो पहले। बोले हाँ ठीक है महाराज, हम सब पढ़ी लिखी नहीं है, गांव की गवारिन है, तो इसलिए हम ही प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्या करते हैं महाराज? एक आपको बात बता रहे हैं, आप हमारे उसी बात का उत्तर दे दीजिए। बोले ठीक है। बोले एक पंडित जी रहते थे। बोले हाँ रहते होंगे, बड़ी अच्छी बात है, पंडित जी का रहना तो उचित ही है। बोले वो बड़े विद्वान थे, अपने धर्म में सदैव निरत रहते थे, कथा प्रवचन करते थे। बोले बड़ी अच्छी बात है, ब्राह्मण का कर्तव्य ही यही होता है, करना ही चाहिए। बोले एक उनकी ही धर्म पत्नी थी। बोले बहुत अच्छी बात है, और वो सती साध्वी थी, वो अपने पति से एक क्षण भी वियुक्त नहीं रहती थी, अपने पति का साथ कभी छोड़ती नहीं थी। बोले चाहिए ही, पति के साथ सदैव रहने चाहिए, पत्नी का कर्तव्य ही होता है। तो महाराज अब हुआ ये कि पत्नी जहाँ जहाँ पति देव जावे, कथा भागवत सत्संग जिसमें जावे, पत्नी साथ में जावे। अपने यहाँ उत्तर भारत की परंपरा तो नहीं है, पर दक्षिण भारत में जितने भी हैं आचार्य लोग, ज़्यादातर वो सब अपनी पत्नियों के साथ ही चलते हैं, जहाँ भी उनको जाना होता है साथ में पत्नी रहती, बच्चे रहते ही हैं। तो कहने का तात्पर्य है, और चलना भी चाहिए, यही धर्म है। अब तो पंडित जी चलते थे इसे। बोले बड़ी अच्छी बात है, चलना ही चाहिए, अनुकूल है, पत्नी और पति अलग रहें, अच्छी बात है ही नहीं है। पर एक बार ऐसी स्थिति हो गई कि पंडित जी कथा वाचने भागवत की जा रहे थे और अपनी पत्नी को नहीं ले जा सकते थे। बोले क्यों नहीं ले जा सकते थे? बोले कि बात ऐसी भई कि उस बार कथा में उनके जो जेठ जी थे, बड़े भाई थे, वो भी जा रहे थे साथ में। तो उन्होंने कहा कि साथ में आप रहोगी तो उनको भी संकोच होगा, तुम रहोगे तो तुमको भी संकोच होगा। अभी तो भाई मर्यादा न है, पति का बड़ा भाई साथ में जावे तो बड़ी मर्यादा का पालन करना पड़ता है। तो महाराज अब आप मत चलो, और भी कुछ लोग हैं जिनके साथ रहने में संकोच होगा तुमको, इसलिए इस बार मत जाओ। तो पत्नी ने कहा
कि हम आपको छोड़ करके एक क्षण भी रह नहीं सकती हैं। तो पति ने कहा रहना तो पड़ेगा। तो बोले आप ही कोई उपाय बताइए। तो पति देव ने क्या किया, एक अपनी मूर्ति बना करके गए, मट्टी की, जो होते हैं कलाकार लोग होते हैं, उनसे अपनी मिट्टी की मूर्ति बनवाई और मिट्टी की मूर्ति बना करके ले आकर के पत्नी को दे दिया। बोले देखो ये हमारी मूर्ति है, हमारा स्वरूप है, जैसे हम है वैसे बना दिया है। तो पत्नी का स्वभाव था पति को बिना खिलाए बिना नहलाए सारी सेवा अपने हाथ से करती थी। तो पति ने कहा अब इन्हीं की सेवा करना और हम जब आ जाएंगे, लौट करके आ जाएंगे तो फिर आ जाएंगे, तब तक जब तक हम नहीं आते हैं तब तक आप इन्हीं की सेवा करिए। तो पति देव ने अपनी मूर्ति दे दी और मूर्ति दे करके चले गए कथा भागवत करने के लिए। महाराज पति देव जब चले गए तो पत्नी बड़े प्रेम से बिना ना नुकर किए जितनी श्रद्धा से अपने पति की सेवा करती थी, उसी प्रकार अपने पति की जो प्रतिमा थी उसकी भी वो सेवा करे और तल्लीन हो करके सेवा करे। नित्य नहलावे धुलावे, वस्त्र पहनावे, वस्त्र बदले और धूप दीप आरती सब करे, भोग भोजन करावे, सब कुछ जैसे भगवान की आराधना होती है वैसे अपने पति देव की आराधना हो नित्य करती। महाराज एक दिन वो भोग तैयार करके और पति के सामने ले आकर के थाल रख दी और थाल रख करके और बैठ करके पंखा झल रही थी। भोजन करते समय उठ पटांग कीड़े फीड़े ना आ जावे और भी गर्मी ना लगे, इसलिए सामने बैठ करके वो पंखा झल रही थी। बड़े प्रेम से पति को भोग लगा रही थी। उसी समय अब इतना प्रेम से वो सेवा कर रही थी कि उसको याद ही नहीं रहा कि कितना दिन बीत गया। उसी समय उसका पति कथा भागवत करके लौटा और जब आया तो आ करके उसने बाहर जो सिकड़ी थी, अर्गला थी, उसको पकड़ करके दरवाजे पर पहले तो आवाज दिया, सुनाइए नहीं दिया, फिर जोर से उसने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई। जब दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई तो महाराज जो सती साध्वी पंडित जी की धर्मपत्नी थी, उन धर्मपत्नी जी को पति की आवाज सुनाई दी और दरवाजा खटखटाने की भी ध्वनि सुनाई दी। तो अब महाराज बताओ उस धर्मपत्नी को क्या करना चाहिए? ये जो पति की सेवा कर रही है, पंखा चल रही है, भोग लगा रही है और उधर पति दरवाजा खटखटा रहा है, तो क्या करना चाहिए? उसका धर्म क्या कहता है? भगवान ने कहा देखो, कहे ना गांव की गवारिन हो तुम सब ब्रजवासी हो, अहिर की छोरी हो, इसलिए तुमको इतना नहीं पता है। अरे ये तो माटी का धोंधा है। अब जब सच्चा पति आ गया तो इसको छोड़ करके सच्चे पति के पास जाना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए। और इस माटी के धोंधे से क्या काम चलेगा? बोले महाराज सब सखियों ने ताली बजाई कि कन्हैया हार गया, हार गया, हार गया। प्रभु आप तो पराजित हो गए। बोले काहे को पराजित हो गए महाराज? अरे हमने तो सही सही उत्तर दिया है। बोले यही सही उत्तर देना ही तो आप पराजित हो गए। बोले काहे को पराजित हो गए? महाराज देखो ये संसार के जितने भी पति हैं, ये सब पति माटी को धोंधा के समान हैं। जितने संसार के पति हैं ये सभी माटी के धोंधा के समान हैं और सच्चे अच्छे पति तो आप ही हैं। पतिम विश्वस्यात्मेश्वर गुं शाश्वतम शिवम अच्युतम वेद कहता है प्रभु। और तब जब सच्चे अच्छे पति हैं महाराज, हम इस संसार में आए आपसे वियुक्त हो करके, तो आपने अपनी प्रतिमूर्ति के रूप में संसार के जो पति लोग हैं इनको दे दिया। अब इन पतियों को दे दिया और महाराज बड़े प्रेम से बिना ना नुकर के बड़ी श्रद्धा के साथ और तल्लीनता के साथ हम सब अपने पतियों की सेवा कर रही थी। पर महाराज सेवा करते करते अब आप जब आ गए और आ करके आपने बंसी की ध्वनि की, घंटी बजाई, आपने जब गेट खटखटाया और नाम ले ले करके आपने पुकारा
तो हम सब उन अपने माटी के धोंधा जो पति हैं उन पतियों को छोड़ करके आ गई। तो अब बात बताइए कि हमने इसमें कौन सा गलत कार्य किया। अब ठाकुर जी महाराज निरुत्तर हो गए, कोई उत्तर नहीं रहा। तब तक श्री जी अपनी सखियों के साथ में रुनझुन करती हुई नूपुर की ध्वनि, पायजेब की ध्वनि सुनाती छनकाती हुई श्री जी चली आ रही हैं। 16,000 सखियां साथ में हैं, इधर उधर 8,000 इधर 8,000 इधर, 16,000 16 सहस्त्र सखियां वो यूथिकाएं हैं। श्री जी की जो सखियों की जो प्रमुख सखियां हैं, जैसे राम जी के सेना में पूछा भैया कि राम जी के साथ में कितने बंदर हैं, तो तुलसीदास जी महाराज कहते भैया बंदर की गणना तो नहीं है, पर किसी ने गणना किया था, पदुम 18 जूथप बंदर। जो यूथ था उस यूथ के पति कितने थे वो बता सकते हैं, पर सखियां कितनी थी या बंदर कितने थे ये नहीं बता सकते हैं। यूथ पति थे वो 18 पद्म थे, 18 पद्म यूथपति थे राम जी की सेना में। तो बंदर कितने थे? बोले मूर्ख सो जो करम चाह लेखा, वो तो मूर्ख होगा। जब 18 यूथप 18 पद्म यूथप है तो कितने बंदर है गणना करना मूर्खता है। तो ऐसे ही जो श्री जी हैं उन श्री जी की जो प्रधान सखियों में जो यूथ हैं उन यूथेश्वरी केवल 16,000 हैं। और उन यूथों में कितनी सखियां एक एक यूथ में, उसकी गणना जो है करना वो मूर्खता वाली बात हो गई। तो 16 सहस्त्र यूथ पतियों के साथ में, सहचरियों के साथ में श्री जी आती हुई दिखाई दी। ठाकुर जी महाराज अब कदम्ब के वृक्ष से कूदे और कूद करके बंसी को जो हाथ में लिए थे फेट में लगाए और श्री जी की अगवानी करने के लिए गए। श्री जी को लेकर के ठाकुर जी महाराज आए और आ करके देखा सब गोपियों के मुंह लटके हुए थे, सब कोई रोया धोया हो, इतनी देर से नेत्र से आंसू आंसू बहाया हो तो चेहरा वैसे दिखाई दे रहा था। तो श्री जी ने पूछा, प्रियतम श्याम सुंदर सखियों से क्या वार्तालाप कर रहे थे और काहे को सखियों को रुला रहे थे आप? तो ठाकुर जी महाराज ने कहा कि आप नहीं आई थी इसलिए इतनी देर तक विनोद कर रहे थे, अब आप आ गई हैं। बोले आप आ गई हैं तो सब सखियां श्री जी की तरफ चली गईं और जा करके श्री जी से कहा कि प्यारी जू प्राण प्रियतम हम सबसे शास्त्रार्थ में पराजित हो गए हैं। बोले अच्छा शास्त्रार्थ हुआ था? बोले हाँ, पहले तो इन्होंने हमको वापस करने के लिए खूब जितना भी हो सकता था सारे वचन सुनाए, हम सब ने भी इनसे कहा, पर अंत में जब शास्त्रार्थ हुआ तो उस शास्त्रार्थ में पराजित हो गए। श्री जी ने कहा शास्त्रार्थ तो हुआ पर शर्त क्या थी शास्त्रार्थ की? बोले शास्त्रार्थ की शर्त थी कि जो शास्त्रार्थ में पराजित होगा वो हारने वाला जीतने वाले की इच्छा की पूर्ति करेगा, वो जो कहेगा वही करना पड़ेगा। तो बोले श्री जी ने ठाकुर जी की तरफ देखा, श्याम सुंदर प्राण प्रियतम आप हार गए। ठाकुर जी महाराज ने कहा कि हारने की आदत तो आपने, हमने रामावतार में इतना बड़ा धनुष तोड़ा जिसको रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाणासुर जिस धनुष को छुआ तक नहीं, दूर से देख देख करके लौट गए, और उस धनुष को हमने ले चढ़ावत खैचर गाढ़े काहू न लखा रहे सब थाड़े, हमने तोड़ दिया, विश्व विजयी हो गए। भाई धनुष टूटते ही जो विश्व विजय की पदवी थी वो ठाकुर जी महाराज को मिल गई। राम जी ने जब धनुष तोड़ दिया तो विश्व विजयी हो गए ठाकुर जी। पर महाराज जब विश्व विजयी हो गए तो श्री जी ने कहा महाराज विश्व विजयी हो जाने के बाद कहीं आपको अहंकार ना आ जावे, इसलिए महाराज लो अब अपने गले में हार पहन लो। तो विश्व विजयी होने के बाद भी हमको हार ही मिली, तो तब से हम अब जीतने की आदत ही छोड़ दिए। जहाँ हमारे भक्तजन होते हैं, प्रेमी जन होते हैं, वहाँ हम हार जाना ही ज़्यादा श्रेयस्कर समझते हैं, इसलिए हम हार गए। तो ठाकुर जी महाराज ने कहा प्रभु जब आप हार गए तो अब गोपियों के मनोभिलषित कार्य पूरा कीजिए। गोपियाँ क्या चाहती हैं
तब सब गोपियों ने कहा पहले तो महाराज इनसे कहो नाच करके दिखावें, और अकेले नहीं हमारे सबके साथ नृत्य करें। ठाकुर जी महाराज ने कहा ठीक है। ठाकुर जी महाराज ने सब गोपियों के साथ में, अब श्री जी की सारी सखियां आ ही गई थी, और श्री जी के साथ में सारा श्रृंगार की सामग्री और सारे यूथपतियां जो थी, कोई मृदंग ले लिया, कोई झाल ले लिया, कोई वीणा ले लिया, कोई सितार ले लिया, कोई गिटार ले लिया, जिसका जो वाद्य था मृदंग आदि सब वाद्य ले करके और सब अपने अपने उसमें बैठ गई सेवा में, और सब की सेवा प्रारंभ भई। और ठाकुर जी महाराज सब गोपियों के साथ में ठाकुर जी महाराज ने नृत्य करना प्रारंभ किया। अब नृत्य करते करते जो गोपी जैसी अभिलाषा करती है ठाकुर जी महाराज के साथ में, ठाकुर जी महाराज वैसे ही उस गोपी की अभिलाषा को पूरा कर रहे हैं। और ठाकुर जी महाराज सभी गोपियों नाचते गाते समय तो लगेगा ही, और सभी की अभिलाषा भी बड़ी बड़ी, कोई इतने दिन के जन्म जन्मांतरों की अभिलाषा लेकर के गोपियां ठाकुर जी से मिलने के लिए आई हैं, और ठाकुर जी मान भी गए हैं कि अभिलाषा पूरी करेंगे। तो लंबी चौड़ा मनोरथ भी लंबा चौड़ा है गोपियों का, मनोरथ पूरा होने में भी समय लगेगा। अब मनोरथ पूरा करने दीजिए ठाकुर जी महाराज को। कल के सत्र में ठाकुर जी महाराज ने गोपियों के कौन कौन से मनोरथ पूर्ण किए, ठाकुर जी महाराज ने कैसी कैसी लीलाएं गोपियों के मध्य में किया, आगे की चर्चा कल के सत्र में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रास बिहारी सरकार की, नंद नंदन की, यशोदा नंदन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सरयू मैया की, श्री अयोध्या धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।